गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर, समाजशास्त्र डिपार्टमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर और प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है समाजशास्त्र का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु तथा महत्व। तो हम लोग पिछले क्लास में इसके अर्थ को और परिभाषा को पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि समाजशास्त्र को अध्ययन जो है दो क्षेत्रों से किया जाता है। एक है आपका स्वरूपात्मक, आप देख सकते हैं। एक है आपका स्वरूपात्मक, स्वरूपात्मक अथवा विशेषात्मक संप्रदाय है ना। देखिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल स्कूल। और दूसरा है एक समूहात्मक तथा सामान्य संप्रदाय। समाजशास्त्र को अध्ययन करने का तो अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है, स्वरूपात्मक अथवा विश्लेषणात्मक, है ना, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय को हम लोग समाजशास्त्र के विशेष विज्ञान के रूप में भी जानते हैं, देखते भी हैं। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके अध्ययन करने वाले में मुख्य रूप से हम देखें तो जॉर्ज सिमेल हैं, मैक्स वेबर हैं, बिरकांत हैं, टॉनिज हैं और भी अन्य समाजशास्त्री हैं। जो देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ, सिमेल, मैक्स वेबर और बिरकांत तथा टॉनिज। यदि हम देखें तो जो जॉर्ज सिमेल हैं, उनको ही स्वरूपात्मक संप्रदाय का या संप्रदाय स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। इन्होंने बताया कि विशेष जो भी विषय है उसको हम एक विशेष विषय के रूप में अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र को। अर्थात हम देखें तो स्वरूप के अंदर एक अंतर्वस्तु अथवा कुछ तथ्य होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि सामाजिक संबंधों को भी स्वरूप तथा अंतर्वस्तु जैसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। सामाजिक संबंध को और उसके स्वरूप के अंतर्वस्तु को। जैसे यहाँ पे देखिए दिखा हुआ फिगर में भी कि समान स्वरूप लेकिन असमान अंतर्वस्तु। स्वरूप तो इसका समान है ना। जैसे गिलास को देखिए तो गिलास तो का शेप तो समान है, लेकिन इसका जो अंतर्वस्तु है, जैसे हम देखें तो पानी है, शराब है, विष है ना। तो ये लिक्विड है, पानी का ही तरह दिखता है, लेकिन ये जो वस्तु है ये तीनों अलग अलग है, लेकिन स्वरूप तो अलग एक है। जैसे गिलास है, गिलास का शेप एक है, परंतु उसका अंतर्वस्तु जो है वो उसके अंदर का रखा हुआ जो द्रव पदार्थ है वो अलग अलग है ना। तो हम यदि सिर्फ एक की तरह यदि मान के चलिए पानी है तो या विष है, शराब है, तो दोनों तीनों लगभग लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन इसको जब तक हम प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करते हैं तब तक ये हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह का यह अंतर्वस्तु है। तो इसीलिए हम समाजशास्त्र को भी जो है इसके जो स्वरूप है ना,
स्वरूप के अंदर के जो अंतर वस्तु है उसके आधार पे अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है आपका असमान स्वरूप लेकिन असमान अंतर वस्तु, है ना। अर्थात यहाँ पे देखिए तो असमान स्वरूप है ना। यहाँ गिलास है, बीकर है और आपका एक घड़ा के समान है, तो इसके अंतर वस्तु जो है सेम है। तो जिस प्रकार से वस्तु दिखेगा उसी प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। यदि गिलास हमें दिखेगा तो हम गिलास के स्वरूप में अध्ययन करेंगे, यदि हमें बीकर के स्वरूप में दिखेगा तो हम बीकर के स्वरूप में अध्ययन करेंगे, है ना। अर्थात समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के और उसके स्वरूप तथा अंतर वस्तु के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बताता है कि समाजशास्त्र में हम केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, है ना। जो समाजशास्त्र है उसके हम सामाजिक संबंध के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जो स्वरूप दिखेगा उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये मानना है जॉर्ज सीमल महोदय के। सीमेल महोदय जो है उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र का एक विशेष विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। अर्थात हम उसे सामान्य नहीं बल्कि एक विशेष जिस रूप में हो उसी रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसी कारण अपना एक अलग क्षेत्र तथा अलग दृष्टिकोण होना आवश्यक है ना। जब हम एक विशेष विज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे तो इसके एक अलग क्षेत्र भी होगा और इसके अलग दृष्टिकोण भी होगी, देखने का स्वरूप भी अलग होगा। दूसरे नंबर पर देखिए क्या बताते हैं, सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है और दूसरी अंतर्वस्तु। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रतिस्पर्धा सामाजिक संबंधों का एक विशेष उदाहरण जिसका कि एक स्वरूप होता है। इसकी एक अंतर्वस्तु होती है, तो सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप होता है और दूसरी अंतर्वस्तु होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रतिस्पर्धा सामाजिक संबंध का एक विशेष उदाहरण है जिसका एक स्वरूप होता है और उसी एक अंतर्वस्तु भी होती है ना। यदि हम यह कहें कि प्रतिस्पर्धा का लक्षण क्या है, वह क्यों पैदा होती है अथवा समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि हम प्रतिस्पर्धा के केवल बाहरी स्वरूप पर विचार कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक आदि अनेक प्रकार की हो सकती है। यह प्रतिस्पर्धा अंतर्वस्तु है। सामाजिक संबंधों के इस अंतर्वस्तु के अध्ययन अनेक दूसरे सामाजिक विज्ञानों और राजनीतिक, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में भी किया जाता है ना। अर्थात यदि हम देखें प्रतिस्पर्धा को तो ये अनेक प्रकार से हो सकते हैं, है ना। राजनीतिक में भी हो सकता है, आर्थिक में भी, धार्मिक और पारिवारिक में भी हो सकता है। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा के अंतर्वस्तु है वह एक दूसरे के प्रति भी किया जा सकता है, जबकि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंध स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। जो समाज शास्त्र है उसमें हम देखें तो आपका संबंध का जो स्वरूप है ना सिर्फ उसी का अध्ययन होना चाहिए। दूसरे सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिक है, अर्थशास्त्र है ना, तथा धर्मशास्त्र है, इनमें भिन्न भिन्न सब्जेक्टों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में सिर्फ सामाजिक संबंध का अध्ययन किया जाना चाहिए। जो जॉर्ज सीमेल महोदय हैं उन्होंने स्वरूप तथा अंतर्वस्तु एक दूसरे के बिल्कुल पृथक होते हुए और इन दोनों को एक पृथक रूप में अध्ययन किया जा सकता है ना। जैसे हम लोग देखें कि जो वस्तु था, है ना, अर्थात जो अंतर्वस्तु और एक वस्तु था तो उसको अलग अलग तरह से अध्ययन किया, है ना। जैसे हम देखें तो 3 गिलास था जो एक सी थी, लेकिन अंतर्वस्तु जैसे पानी से भरा जा सकता
है ना। मतलब उसके स्वरूप और अंतर वस्तु में भी अलग अलग है, लेकिन हम उसके जिस स्वरूप में देखेंगे उसी स्वरूप में हम उसका अध्ययन करेंगे। जज मैक्स वेबर महोदय जो है उन्होंने देखिए क्या बताया है कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। जो समाजशास्त्र है उन्होंने, ये मैक्स वेबर जो है उन्होंने एक विशेष विज्ञान के लिए भी बताया है, और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को हम एक विशेष विज्ञान के आधार पर अध्ययन करेंगे, और इस विशेष विज्ञान के रूप में जो आपके मैक्स वेबर महोदय हैं उन्होंने सिर्फ समाजशास्त्र में क्रियाओं का अध्ययन किया, है ना, सोशल एक्शन का अध्ययन किया जाना चाहिए। बाकी ये सामान्य नहीं है, सिर्फ एक क्रिया, है ना, अर्थात विशेष रूप से जो क्रिया होगी उसी का हम अध्ययन करेंगे। आपके अनुसार समाज क्रियाओं में दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला हम देखें तो सामाजिक क्रिया, और दूसरा सामाजिक क्रिया के अर्थपूर्ण होना। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया जो है वह क्रिया है जो एक दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होती है ना। जैसे यदि हम लोग देखें तो जब बारिश होती है तो वहाँ पे समन्वयात्मक होती है ना, अर्थात समान होता है। लेकिन यदि हम देखें कि धूप का मौसम है और वहाँ पे कोई एक व्यक्ति छाता को ओपन करता है, तो उस व्यक्ति के देखा देखी नहीं बल्कि वहाँ के सिचुएशन के अनुसार वह वहाँ पे और भी व्यक्ति अपने छाता को खोलते हैं और अपने आप को ढकते हैं। ठीक है, अर्थात क्रिया के अनुसार, है ना, एक दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होकर वो क्रिया करते हैं, उसी को हम लोग सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो देखिए, तो यदि कोई जादूगर लोगों को जादू दिखाकर अथवा एक चोर किसी ऐसे कमरे में सामान चुरा रहा हो जहां मालिक गहरी नींद में सो रहा हो, तो इस व्यवहार को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं, है ना। यदि हम देखें तो जो जादूगर होता है, ठीक है, तो जादू का खेल दिखा रहा है, तो ये कोई क्रिया नहीं हुआ, या फिर कोई चोर है, ठीक है, और एक विशेष रूम में जाकर वह चोरी करता है और उसके जो मालिक है और वह सोया हुआ गहरी नींद में और वह चोरी के कार्य कर रहा है या चोरी का क्रिया कर रहा है, तो ऐसे कार्य को हम क्रिया नहीं कहेंगे। लेकिन हम उस क्रिया को कहेंगे जो उस व्यक्ति का भी प्रभाव, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस कार्य का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के ऊपर यदि पड़ता है तो वह आपका सामाजिक कार्य कहलाएगा। ठीक है, यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो क्रिया एक पक्षीय हो जो दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होती हो, ऐसे विपरीत किसी व्यक्ति से नेता अथवा अनुयायी के संबंध रखना अथवा किसी सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करने को बाध्य करना सामाजिक क्रिया होता है ना। अर्थात किसी के अनुयायी होना या किसी के द्वारा बाध्य होकर कार्य करना जो है आपका सामाजिक क्रिया कहलाता है। और यही सामाजिक क्रिया जो है आपका विशेष सामाजिक विज्ञान के श्रेणी में भी रखा जाता है। उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त और भी हैं, जैसे हम देखें तो वीरकांत महोदय हैं, टॉनिज हैं, वान वीज हैं, है ना। उनके विचार जो है, तो इसके और भी विद्वान हैं जिसमें हम बताएं आपको वीरकांत, टॉनिज, वान वीज, है ना। इस विशेष क्षेत्र के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया है। और इसे कुछ आलोचनाकार भी हैं, जैसे हम देखें तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के आलोचना में स्वरूपन महोदय जो है उन्होंने कटु आलोचना किया है। उन्होंने बताया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय का विचार है कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है और इस कारण इसका अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए, है ना। अर्थात ये जो समाजशास्त्र है ये एक नवीन विज्ञान है और इसकी अध्ययन क्षेत्र और अधिक होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन का अध्ययन आज से हजारों वर्ष पहले आरंभ हो चुका था,
लेकिन यदि हम समाजशास्त्र के वर्तमान रूप का विकास का कुछ बाद में हुआ है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक नया विज्ञान मानकर इसे क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया जाए, है ना। अर्थात ये जो हम समझ सकते हैं कि जो समाज है ना, इसका हजारों वर्ष पहले आरंभ हो चुका है, लेकिन समाजशास्त्र जो है ये वर्तमान में इसका विकास हुआ है। तो इसीलिए हम इसे विशेष विज्ञान के रूप में नहीं बल्कि हम एक सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे और हम इसके और आगे इसका डेवलप कर पाएंगे। और नहीं तो एक विशेष विज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे तो हम इसमें बहुत अधिक अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम देखें तो जो सोरोकिन महोदय थे उन्होंने भी बहुत अधिक आलोचना किए हुए थे। इसीलिए हम देखें तो सोरोकिन महोदय जो है उन्होंने सामान्य विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को रखने का एक प्रयत्न किया। इस संप्रदाय के विद्वानों का यह कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप का अध्ययन किसी दूसरे सामाजिक विज्ञानों द्वारा नहीं किया जा सकता है ना। अर्थात कानून शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र से भी अधिक स्पष्ट रूप तथा प्रभुत्व, सत्ता और शक्ति संघर्ष, स्वामित्व और आज्ञा पालक जैसे संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है। जो दूसरा संप्रदाय है वो है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसको हम लोग सिंथेटिक स्कूल भी कहते हैं। और इस संप्रदाय को हम सामान्य विज्ञान के रूप में भी अध्ययन करते हैं। इस संप्रदाय में हम देखें तो आपके विशेष रूप से दुर्खीम है, सोरोक्विन है और हाबहाउस के नाम से भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इस संप्रदाय के जनक जो है आपका सोरोकिन महोदय है। सामान्य सामाजिक संबंधों का विज्ञान बनाने का प्रयत्न इन्होंने किया है। सामान्य अर्थात कॉमन ऐसा विषय जहाँ पे सभी का हर जगह यूज होता है। सर्वप्रथम इस विज्ञानों का विचार है कि समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से संबंधित है ना। अर्थात ये जो विज्ञान है, जो विषय है, ये स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित है, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ विज्ञान के रूप में है। दूसरे यदि हम देखें तो सामाजिक जीवन पूर्ण रूप से किसी भी दूसरे सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक अथवा कानून के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। सभी विज्ञान सामाजिक संबंधों का केवल एक विशेष पक्ष का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र का सामाजिक जीवन का सभी पक्षों का समन्वय का आधार अध्ययन करें, है ना। अर्थात जो इस संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं वे मानते हैं कि और जो भी विषय हैं उसका तो हम विशेष विज्ञान के अध्ययन करते हैं, परंतु जो लोगों का जीवन है वो सभी क्षेत्रों में होता है। तो इसीलिए हम इसे सामान्यता, है ना, जनरलाइज के आधार पर हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। और हम देखें तो जो दुर्खीम महोदय थे दुर्खीम महोदय जो है वो फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्री में इनका गिनती की जाती है। तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। जो समाजशास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है, सभी में इसका प्रतिनिधित्व रहता है, अर्थात सामूहिक प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट हम देखें सोरोकिन के विचार। तो सोरोकिन महोदय जो थे उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामान्य सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है ना, मतलब कि कॉमन है, सभी विषय में इसका अध्ययन किया जाता है ना। जैसे यदि हम देखें तो यहाँ पे एक दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान और विषय वस्तु। तो अर्थशास्त्र है, राजनीतिक है, कानून शास्त्र है, धर्मशास्त्र है और मनोरंजन है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लगभग सभी को हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे हम देखें तो विषय वस्तु में ए है, बी है, सी है, डी है, फिर राजनीतिक में भी ए है, बी है, सी है। तो जो ए, बी है, सी है ये लगभग कॉमन है, सभी पढ़ना रहता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कुछ वस्तुएं होती है जो सभी विषयों में अध्ययन करना होता है, तो हम इस समाजशास्त्र को सामान्य विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। हाबहाउस का जो विचार था, हाबहाउस महोदय जो थे वे ब्रिटेन के हैं
और उनके अनुसार जो है आपका समाजशास्त्र का सर्वप्रथम कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों का समन्वय करके ऐसे नियमों को ज्ञात करना है जिससे संपूर्ण सामाजिक जीवन का समझा जा सके, है ना। अर्थात हम देखें तो समाजशास्त्र जो है एक ऐसा विज्ञान के रूप में हम देखेंगे जिसमें सामाजिक जीवन को, संपूर्ण सामाजिक जीवन को हम देख सकें, है ना। अर्थात जैसे हम देखें तो जीवन में ऐतिहासिक, इकोनॉमिकल, है ना, और पॉलिटिकल सभी का समावेश होता है। तो इन सभी विषयों का हम अध्ययन इस विषय में करना होगा। तो इसीलिए हम देखें तो हाबॉक्स महोदय ने भी जो थे उन्होंने इस विषय को सामान्य विषय बनाने के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया। तो आज हम लोग यहीं पे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, जो भी आप लोग को क्यूरी होगी, जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। धन्यवाद।